तो द वर्किंग आर्टिस्ट चैनल पे भाई अपन जेई की ही प्रिपरेशन करेंगे, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. समटाइम्स यू हैव टू डू द थिंग्स जो तुम्हें पसंद नहीं है. प्राइवेट कॉलेज में यही होगा, और मैं नहीं भाई, बैक नहीं लगने दूंगा भाई. जेई को हम अप्रैल अटेम्प्ट में देखेंगे, अप्रैल अटेम्प्ट में ही देख पाएंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी दे भी दिया तो 27 को मेरे एग्ज़ाम है कॉलेज के. 5 बजे कॉलेज का एग्ज़ाम ही ख़त्म होगा. 28 को मेरा एग्ज़ाम है, फिर 29 को फिर मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम है, 28 को मेरा जेई है. नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि अगर मेरे प्रैक्टिकल में 4 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं मीन्स केस इज़ कंसर्निंग. और मैं सिलेबस में नहीं हो रहा. सिलेबस मैं कर लूँगा. तो वन बॉयज़ जो कि मेरे से बहुत नीचे थे मिड टर्म, जस्ट एक महीने पहले, एक महीने क्या 1-2 हफ्ते पहले, ही स्कोर्ड 7 आउट ऑफ 10, आई स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 10. तो थिंग्स आर लिटिल बिट कंसर्निंग. सो मैं अपने बोर्ड्स की तरह अपने कॉलेज एग्ज़ाम को मैसअप नहीं करूँगा. एंड आई डोंट वांट टू हियर दिस लाइन फ्रॉम द पेरेंट्स दैट कोई बात नहीं, अगर जेई नहीं हो रहा था तुम कॉलेज एग्ज़ाम पे फोकस करो. आई डोंट वाई. तो जेई हम अप्रैल वाला देते हैं, हमारे पास यही चांस रह गया. एंड रिग्रेट है, बट उतना भी नहीं, क्योंकि दिस कॉलेज थिंग हैज मेस्ड अप बाई प्राइवेट कॉलेज. दिस थिंग आई डोंट लाइक अबाउट देम. और माई फ्रेंड्स आर सेइंग मैन दैट तू तो टॉपर था, तुझे क्या हुआ, तुझे कैसे 4 आउट ऑफ 10. Even many of them were laughing at me. My friends, they don't talk to me, they don't support me भाई. आप मतलब after seeing that today I scored 4 out of 10, वो अपने रास्ते चल लिए भाई. एक ने भी मुझसे बात नहीं करी. It hurts man, it hurts. पता नहीं was I, मतलब उनकी ज़िंदगी में मैं यही मैटर था कि जब तक मैं टॉपर था तब तक. एंड नाउ आई एम लिटिल बिट स्कोरिंग लेस देन. दोस्ती तोड़ लो. थिंग्स आर लाइक दैट. हु हैड थॉट मैन, किसने ऐसा सोचा था कि बिफोर द 7 or 6 days आई विल बी शूटिंग दिस वीडियो. बट फाइनल डिसीजन यही है कि कॉलेज में बैक नहीं लगने दे सकता मैं. एंड कॉलेज में बैक नहीं लगने दे सकता. जेई मैं अप्रैल वाला ही दूंगा, क्योंकि आई ट्राइड 2-3 दिन से, आई ट्राइड टू मैनेज बोथ थिंग्स. और बोथ थिंग्स को मैनेज करने में आई स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 10. गलती मेरी है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम नॉट दैट मच. I don't know how I'm gonna tell everyone. बट यही है भाई, बैक नहीं लगने दे सकता. जेई दोबारा चांस देगी, यही तो होता है. अच्छा चीज़ें दोबारा चांस देती है, बट प्राइवेट चीज़ें दोबारा चांस ही नहीं देगी. कॉलेज वाले दोबारा चांस ही नहीं देंगे. बात वो है. जेई तो अप्रैल वाला भी हम लोग ठीक कर लेंगे, बट कॉलेज में बैक लग गई ना, तो एक तो प्राइवेट, ऊपर से बैक, टू मच ऑफ वर्स केस हो जाएगा. सो आई एम गोना स्मैश दिस एग्ज़ाम. देन देखते हैं भाई दोस्तों का कैसा रिएक्शन रहता है. द टीचर हु सेड दैट तुम्हारी बैक आ जाएगी, उनका कैसा रिएक्शन रहता है. कल से मेरे पेपर है. एंड डिसीजन मेड भाई, आई एम गोना स्मैश दिस कॉलेज एग्ज़ाम and will do better in the JEE means April attempt. MSCT ये सभी भरूँगा, but this was the thing I haven't expected. Never by 4 out of 10 in a college exam जिसमें मैंने MT 1 महीने पहले टॉप किया था. Not worth it man. So that was the working artist भाई. देखो अभी मैं कॉलेज में हूँ. एंड पिछले 2 दिन में जैसे मैंने चैलेंज लिया था 3 टेस्ट का, तो मैं 2 दिन बैठा रहा, कॉपी नोट्स
जेई टेस्ट सब देखता रहा। मतलब अपार्ट फ्रॉम द रिवाइजिंग फॉर 1 होल डे आई वॉजंट एबल टू, भाई एक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर पाया। अभी पता नहीं मैं कुछ भी बोलूँगा, क्योंकि अभी मेरा प्रैक्टिकल था। जिस सी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में मैंने 39 आउट ऑफ 50 मतलब हाईएस्ट था ये मेरे क्लास में स्कोर, वो मैंने स्कोर करा था। और आज प्रैक्टिकल में 4 आउट ऑफ 10 स्कोर करा भाई। मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा है। टीचर ने कहा कि जब पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो डिबार्ड ही होगे, बैक ही लगेगी। अगर ऐसी हालत है तो बैक लगना तुम्हारा तय है एंड ऑल द स्टफ। भाई कल से मेरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, मैं नहीं दे पाऊँगा सर जेई भाई। जैन वाला यही होता है जब आप प्राइवेट कॉलेज में होते हो। मैं उनकी गलती नहीं कह रहा, पता नहीं भाई, बट मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैंने दोनों चीज़ को साथ करने की कोशिश की तो जहाँ मुझे सब टॉपर कहते थे, एवरीवन वाज शॉक्ड टुडे। ना मुझसे कोई कोड लिखा गया, ना मैं वो आंसर दे पाया। जिस बच्चे की 15-20 नंबर आए थे, ही गॉट आउट 7 आउट ऑफ 10। और ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी हुई भाई, मेरी ही गलती थी। पता नहीं मैं फालतू का क्यों डरा हुआ हूँ। बैक लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। कल मेरी CLA की एग्ज़ाम है, एक्सटर्नल ET जिसे कहते हैं। एंड नहीं भाई, 2 एग्ज़ाम को साथ लेके नहीं जा सकता। आई एम इन द कॉलेज नाइट नाउ। अभी जस्ट वो प्रैक्टिकल वो सब दे के आया हूँ। सारे मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं फॉर द ET एंड दैट लाइन हिट मी मैन। कि मेरे दोस्तों तक का ये कहना था कि पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं तो ऐसा ही होगा। मीन्स 10 में से आपको 5 चाहिए था कि आपकी बैक ना लगे। मुझको 4 मिले, मीन्स बैक लगने के चांस मेरे ही सबसे ज़्यादा है। और प्राइवेट कॉलेज में अगर बैक लग गया तो 4 साल के बाद डेट आती है टू क्लियर योर बैक। 4 साल में ऐसा नहीं होता कि आप 4 साल में ही हो जाए। तो दैट्स द थिंग मैन। मैं जेई भी नहीं पढ़ पा रहा एंड दिस थिंग इज़ कोलैप्सिंग टू। सो अभी तो मेरा फाइनल ये विचार है, आई एम गोना स्मैश दिस कॉलेज एग्ज़ाम। द टीचर हु सेड कि तुम्हारे बैक लगेंगे, आई एम गोना शो हिम दैट। क्योंकि जेई तो अपने अप्रैल के पास भी है, अप्रैल में भी अपन ला सकते हैं। बट दिस कॉलेज एग्ज़ाम अगर एक बार बैक लग गई ना तो 4 साल के बाद डेट निकलेगा टू क्लियर योर फर्स्ट ईयर बैक। और मैं बैक लगने नहीं दूँगा। आई एम गोना स्मैश यू गाइज। तो हे गाइज, ऑलमोस्ट मैं 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कॉलेज वाली वीडियो मैं कल रिकॉर्ड करा था, कल मैं कॉलेज में था। टोल्ड यू ऑल द स्टफ्स। बात ये है ना कि पहले वाली वीडियो में मैं आवाज़ मतलब खुद को सही साबित करने के लिए, आई एम रॉन्ग, दिस डिसीजन ऑफ नॉट गिविंग जेई जनवरी अटेम्प्ट इज़ रॉन्ग। तो ये बात मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मैं गलत हूँ। ऐसे भी नहीं कि ये पास्ट में चीज़ हो गई। आई एम रॉन्ग भाई। जेई जैन का अटेम्प्ट ना देना ये डिसीजन रॉन्ग है। आई कैन पुट स्टफ, मतलब मैं खुद की वो कहते हैं ना बचाव कर सकते हो, वो कर सकता हूँ। बट अंदर से एक फीलिंग है कि आई एम रॉन्ग। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बताते नहीं हैं, मतलब हम अंदर से फील कर रहे हैं मैं गलत हूँ पर हम बताते नहीं हैं। हम सबको कहते नहीं मैं सही हूँ, मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता इस चैनल पे। आई एम रॉन्ग, आई एडमिट इट। मैं उतना केपेबल नहीं हूँ, मतलब केपेबल अभी फ़िलहाल नहीं हूँ। आई विल बी मच केपेबल भाई। आई विल बी एबल टू हैंडल दीज स्टफ्स। मतलब 2 एग्ज़ाम्स को साथ में लेके चलना
अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ। एंड दीज टू आर बोथ डिफरेंट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 5-6 सब्जेक्ट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम जेई का सब्जेक्ट। इट्स कोडिंग, डिज़ाइनिंग, फिर इट्स मैथ्स, कोडिंग, साइलैब, प्रोग्राम, एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, मैनी स्टफ्स। मेरी गलती है, आई एडमिट दैट इट्स माई फॉल्ट ऑफ नॉट गिविंग जेई। तो बात कर लेते हैं अब क्या। कुछ नहीं भाई, इतनी प्रिपरेशन करी है तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट दूंगा, MHCET दूंगा।